जयराम महतो की इन बातों को सुनकर हमें लगा कोई राजनेता नहीं बोल रहा है, या एक लीडर बोल रहा है, या एक क्रांतिकारी बोल रहा है जो लोगों को जगाने का काम कर रहा है। अगर राजनेता होता तो वे अपने पार्टी का प्रकाशन के लिए, अपने पार्टी को प्रमोट करने के लिए वे चापलूसी भरी बातों को करता। वे लोगों को कहता सीधा कि आप हमारे साथ जुड़िए, अन्य पार्टी ऐसी कर रही है, बुराइयां कर रही है। मगर वे सीधा कहें, आप जब तक आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपको लीडर चयन करना है, ना कि कोई दलाल। तो यह सीधे तौर पर कह दिए। हमें इससे एहसास हुआ कि यह तो लीडर तो है, राजनेता तो हमें नहीं लगते किसी भी प्रकार से। आप भी सुनिएगा तो आपको ऐसा लगेगा, आप गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। तो आप सभी यह सुनिए। पहले कौन चुन के जाते हैं? हमारे और आपके वोटों से लीडर चुन के जाते हैं। इसलिए लीडर का चुनाव बढ़िया होना चाहिए। आज हम अपने लीडर की शिकायत करते हैं, हम फिर चुनाव आता है, हम उनको वोट करते हैं, फिर चुनाव के 6 महीने बाद हम उनकी शिकायत करते हैं। तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा नजरिया है, हमारी मानसिकता है। मैं आप सभी को तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। मैं डायरेक्ट आपको नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। आज चुनाव का प्रचलन क्या है हमारे राज्य में? आज चुनाव का प्रचलन क्या है हमारे देश में? कोई हमें 500 रुपया थमा दे, कोई हमें 1 बोतल शराब थमा दे, कोई हमें मांस मदिरा थमा दे, तो उन्हें हम वोट कर जाते हैं। एक बात दिल से सोचिए कि 500 रुपए में हम अपना ईमान बरकरार नहीं रख पाए तो विधायक लोग को 5 करोड़ का लालच मिलता है। कैसे ईमान रखें? हम 500 रुपए में अपने ईमान को नहीं रख पाए और हम ना चाहते हुए फिर उसी नेता को वोट दे दिए कि भैया रात को पैसा पकड़ लिए, भैया रात को हम पैसा पकड़ लिए हैं। रास्ता में जाते जाते अरे वोटवा ना है, 2 पीस और मिठवा तो खा ले। भैया खा लिए हैं, वाहन खा लिए तो गुनवा कैसे रह गए? जब हम 500 रुपए में अपना ईमान को नहीं रख पाते तो सोच के देखिए, एक करप्शन में नेताओं के पास 5 करोड़ से लेकर कई करोड़ तक दिया जाता है कि नेताजी इसमें आप चुप रहिएगा, नेताजी इसमें फाइल में साइन कर दीजिएगा, नेताजी इस विषय को विधानसभा में मत उठाइएगा। तो बताइए वो अपने ईमान रख पाएंगे? जब हम जनता 500 रुपए में ईमान को नहीं रख पाते हैं तो हम उस नेता से कैसे अपेक्षा रखें, कैसे उम्मीद रखें कि 5 करोड़ मिलने के बाद अपने ईमान को जिंदा रखें? इसलिए अगर वास्तव में इस राज्य को बदलना है तो ऐसे नेता चुनना होगा जिनमें मोह माया ना हो। जयराम महतो जिंदाबाद। मोह होगा, जब तक उनमें लालसा होगी निजी, जब तक उनमें अपनी महत्वाकांक्षा होगी, इस राज्य को नहीं बदल सकते हैं। ऐसे युवाओं को लाना होगा जिनमें मोह ना हो। क्योंकि उस सिस्टम में जाने के बाद आपको क्या लगता है कि हमें ऑफर नहीं आता है? दुनिया भर का ऑफर आता है, लेकिन लोग पीछे से बोलते हैं कि यार ये ना झुकेगा, तो देखते हैं शमशान घाट में जाके बैठता है, मोह माया से ऊपर हो गया है। वही लोग फिर बोलता है कि तो देखते हैं यार शमशान घाट में जाके वीडियो बनाता है। विधानसभा में देखते हैं 2 ठंडा के दिन में अपनी जैकेट पहन के आता है, देखें टी शर्ट के ऊपर एवं गांव घर के धर ऊपर टी शर्ट पहन के जाता है। तो आज अगर हम लोग को ऐसे युवाओं का चयन करना होगा, आज एगो डर भी है। जैसे बचपन में हम लोग का नानी डर आती थी, खासकर हमारा नानी बहुत डराई है कि उस पीपल पेड़ के नीचे नहीं जाना शाम के समय, वहां वो ब्रह्मचारी भूत है। वो जरिया वो जंगल में मत जाना, वहां सांप है, बिच्छू है। उसी प्रकार आज लोग हमें युवाओं को डराते हैं कि राजनीति में मत आना, राजनीति दलदल है, राजनीति कीचड़ है। और नौजवान डॉक्टर इंजीनियर बनने लगते हैं और फिर उसी राजनेता को जाके पैरवी करते हैं कि हमारा यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। जितना घर में बचपन में लोग डराते थे हमें कि वहां नहीं जाना है, वहां भूत है, लेकिन वहां जब चले गए तो पता चला भूत नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार आज नौजवानों को उस डर को जोड़ने के माइंडसेट में डाल दिया गया है कि राजनीति एक दलदल है, राजनीति एक कीचड़ है। वहां जाके देखिए, ठीक है कीचड़ है, लेकिन किसने कहा साफ नहीं होगा? हाँ है कीचड़ है दलदल, लेकिन किसने कहा साफ नहीं होगा? आज साफ करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? आज क्यों इनको हमसे तकलीफ है? विधायक तो बहुत सारे नए गए, आपके यहाँ के विधायक भी कम उम्र में विधायक बन के गए थे। झारखंड में कई विधायक है जो 30-35 साल में विधायक बन के गए, लेकिन पहला विधायक है जो खाली पांव बिना चप्पल के पहुंच गए, उनको तकलीफ हुआ। आज इस राज्य, इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कैपिटलिज्म। आज हर कोई, हर दूसरा घर परेशान है, आज हर व्यक्ति परेशान है। किसान परेशान है, छोटे व्यापारी परेशान है,
मजदूर परेशान है, हर वर्ग परेशान है। कारण क्या है? कैपिटलिज्म, कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और बहुत बड़ी आबादी के पास कुछ नहीं है। तो जब हम खाली पांव जाते हैं ना, तो उनको चोट पहुंचता है कि ये कैसे विधायक बन गया। परेशानी हमसे क्यों है? अरे हमारी उम्र में बहुत सारे लोग विधायक बने, लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने उसी प्रचलन को अपनाया, उसी प्रोटोकॉल को अपनाया। आज हमारा खाली पांव जाना उनके करोड़ों के रुपए को ठोकर जैसा लगता है। एक बागी कहां से घुसाया, ये धारा के विपरीत कैसे बहने लगा है। तो इसलिए आज आवश्यकता है राजनीतिक सुधार की, और पलामू की पावन धरती से ये विश्वास हो रहा है कि राजनीतिक बदलाव जरूर इस राज्य में होंगे। क्योंकि राजनीति है, ये व्यवस्था ही है जिसमें हम लोग आके इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। व्यवस्था से इतर होकर इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते। इसलिए आज पलामू की पावन धरती में आप सभी से मेरा यह अनुरोध होगा कि आप राजनीति को समझें। अगर आज आप राजनीति को नहीं समझेंगे तो राजनीति आपको नहीं समझेगी। आपको राजनीति को समझना होगा, आपको लोकतंत्र के मूल्यों को समझना होगा, आज आपको कानूनों को समझना होगा, तभी जाकर इस राज्य को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। आज चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा मत महत्वपूर्ण है, आज उसी का परिणाम है। आज देख सकते हैं सरकार बहुत अभिमान से काम कर रही है। उसके अभिमान से काम करने का कारण यही है कि उनको लगता है हमारे पास बहुमत की सीटें हैं, हमारे पास 56 सीटें हैं। लेकिन उनको बता दीजिए, बहुमत अंग्रेजों के पास भी था, शासन अंग्रेजों ने भी किया था, बहुमत उनके भी पास था जिन्होंने सुकरात को विष का प्याला पिलाया था, बहुमत उनके भी पास था जिन्होंने ब्रूनो को जिंदा जलाया था। लेकिन सैकड़ों साल के बाद उन्होंने माफी मांगा था कि बहुमत होने के बाद भी जरूर नहीं कि हम सही थे, हम गलत थे। तो इसलिए आज ये सरकार जो ये दम भर रही है कि हमारे पास बहुमत है, हम सत्ता में हैं, हम शासन में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यही सही है। अगर शासन करना ही सही है तो अंग्रेजों ने 2 साल शासन किया था, 200 साल। अगर शासन करना ही सही का प्रमाण है तो इस देश में अंग्रेजों ने 200-250 साल शासन किया था। इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग सही है, लेकिन ये तो है कि जनता ने उन्हें अवसर दिया है। क्योंकि आज हमारे देश का जो वोटर है, हमारे देश के जो वोटर्स है, उनका माइंडसेट एक अलग डिफरेंट का है, एक आइडियोलॉजी का हो चुका है कि भाई एक आइडियोलॉजी ये है कि एनडीए के साइड से जो भी आएंगे वो कोई भी रहे, बेकार रहे हमें मतलब नहीं, हम उनको वोट कर देंगे। और एक आइडियोलॉजी ये सेट हो गई है कि एनडीए के जो हरा दे वो कोई रहे, मतलब नहीं, हम उनको वोट कर देंगे। इन 2 आइडियोलॉजी के बीच आज हमारा भारत है, इन 2 आइडियोलॉजी के बीच हमारा झारखंड है। और उस विकट परिस्थिति में हम लोग तीसरी आइडियोलॉजी लेकर आए हैं कि भाई नेता यानी जनता के बीच चुनकर जाने वाला वो जनता के लिए काम करेगा, वो टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल की जो परिभाषा है उसे परिभाषित करेगा। ये चुनौती भरा काम था, लेकिन उसके बाद भी पहले ही चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने लगभग 11 लाख वोट लाकर 7%, 7.5% वोट लाकर यह साबित किया है कि यदि आप मेहनत करें, आप संघर्ष करें तो मंजिल दूर नहीं होती है। क्योंकि आज के डेट में तीसरा विकल्प के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है, लेकिन हमारा यह प्रयास बहुत ही बेहतर रहा है। और इसके लिए सभी वे लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने जेल कैंप के लिए इस विधानसभा के चुनाव में प्रचार प्रसार किया है। विशेषकर देखिए नौजवान साथियों, आज राजनीति का पैटर्न क्या है आपको भी मालूम है कि नौजवान सबको चाहिए। झंडा ढोने की बात है, युवा आगे आएंगे, दरी बिछाने की बात है, युवा आगे आएंगे, नारा लगाने की बात है, युवा आगे आएंगे, कुर्सी लगाने की बात है, युवा आगे आएंगे, नेताओं को चाय पानी करवाने की बात है, युवा आगे आएंगे। लेकिन अब टिकट बंटवारे की बात है तो युवा आगे नहीं आएंगे। लेकिन हमारी पार्टी ने उस पैटर्न को भी तोड़ा है और आप जाके उठा के देख लीजिए, 71 में हमें लगता है कि 80-85% 30-35 साल के नौजवानों को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया। उस परिपाटी को हम लोगों ने तोड़ा है, क्योंकि हमारा मानना और आपका भी मानना है कि एक ऐसी अवस्था युवा पीढ़ी जिनमें जुनून है, उनमें काम करने की क्षमता है। इसलिए आपसे भी आग्रह होगा
कि राजनीतिक सूचिता को हमें समझना होगा। जिस प्रकार घर में जब हम जाते हैं तो दिन भर का जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, एक बार जाकर आत्मचिंतन मंथन करते हैं कि आज हमारे घर का इनकम क्या हुआ, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, कल हमारी प्लानिंग क्या है, किस खेत में पानी है, उसमें रोपाई कैसा होगा, उसमें खेती बाड़ी कैसे होगा, अपने घर की जीविका का जो तरीका है उसको हम लोग चर्चा परिचर्चा में इसको भाग में लाते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको राजनीति में आकर भाग लेकर चर्चा परिचर्चा करना होगा कि किस नेता का विजन कैसा है, कौन सा नेता, कौन सा लीडर, कौन से लीडर का समूह हमारे राज्य को आगे ले जा सकता है, कौन से लीडर का समूह हमारे जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं का निराकरण कर सकता है। ये आपको भी चिंतन मंथन करना होगा। आपने सुना तो क्या आपको लगा कि कोई राजनेता बोल रहा है? नहीं ना, आपको लगा एक लीडर बोल रहा है जो लोगों को समझा रहा है कि हमें किन्हें वोट देना चाहिए, किस प्रकार की मेंटेलिटी वाले लोगों को चुनना चाहिए ताकि हमारा विकास कर सके, और हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। हम जब 500 में अपने ईमान को बेच देते हैं और विधायक सर 5 करोड़ में क्यों नहीं बेच सकते? इससे इस मेंटेलिटी को आप ट्रेस कर सकते हैं कि विधायक होने पर भी ऐसा बात करने का साहस रखते हैं जयराम महतो, तो यह एक लीडर का भाव दिख रहा है। तो आपने कभी देखा है किसी लीडर को, किसी भी नेता को ऐसे बात करते हुए? आप अपने ही क्षेत्र के विधायक को देखें, क्या ऐसे बोलते हैं? आपने कभी देखा है अपने समक्ष खड़े होकर यह बातें करते हुए, या मोबाइल के माध्यम से इस सोशल मीडिया में देखा है? आप सभी ने लिख के देते हैं हम, आपने कभी नहीं देखा होगा। क्यों? ऐसा हुआ ही नहीं अभी तक झारखंड में जो इतना क्लियर कट तरीके से एक लीडर के जरिए अपने पार्टी का प्रचार नहीं करते हुए सिर्फ समझा रहे हैं। आप अपने ईमान को ना डगडोले और अपनी ईमानदारी पूर्वक अपने आप से पूछे, अपने परिवार की तरफ पूछे कि क्या हमारे लिए कौन सी पार्टी ठीक है, कौन सी लीडर ठीक है। आप लीडर को चयन करेंगे तो पार्टी अपने आप बेस्ट होगी। जो पार्टी अच्छे लीडर देंगे, अच्छे राजनेता को उतारेंगे, सीट देंगे, उनकी पार्टी बननी चाहिए राज्य में सरकार। तो आप सभी इस वीडियो से यही सीखें कि अपने आप को सही में सही मानसिकता के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि लोगों को कभी कमजोर ना समझा जाए। क्यों? आज 500 में खरीद लिया जाता है, 2 कुटिया मांस के चलते उन्हें वोट दे देते हैं। जयराम महतो ने एक नेता होने के बावजूद क्या कहें कि आप खाना खाए हैं, अन्न खाए हैं, तो उन्हें भी दे देते। इस मानसिकता को दूर करना है, बिल्कुल दूर करना भाई साहब। और यह पलामू प्रमंडल का वीडियो था, आप सभी ने कभी ना कभी गौर किया था। और विरोधी पार्टियों के नेताओं सब क्या कहते थे, या सिर्फ कोल्हान में ही सीमित रह जाएंगे, उसके अगल बगल क्षेत्र में, मगर पलामू प्रमंडल में घुस कर दहाड़ दी। तो सोचिए, या एक विशेष प्रकार की जाति को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे, या पूरे समाज को, पूरे राज्य के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, उनके अधिकार को लेकर चल रहे हैं, और यहाँ पर कैसे संरक्षित रखा जाए, संसाधन को किस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए, सिस्टम बनाई जाए ताकि हमारे राज्य के लोगों को सही में हक अधिकार मिले। तो आप सभी वीडियो में इतना देरी तक बने रहें। आपको क्या सीखने को मिला जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप झारखंडी है और इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि अन्य वीडियो आप तक पहुंचे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।